इस केस में आपको क्या क्या निकाल पाओगे आप? एक तो आप रेंज निकाल पाओगे और आगे ना, और क्या निकाल पाओगे? टाइम ऑफ फ्लाइट और स्ट्राइकिंग वेलोसिटी। और क्या निकाल पाओगे? मैक्सिमम हाइट निकाल पाओगे क्या? नहीं, क्योंकि ऊपर जा ही नहीं रहा ना, वो डायरेक्ट नीचे की तरफ। जब असेंडिंग मोशन होगा तभी तो आपका मैक्सिमम हाइट आएगा ना। यहाँ पे असेंडिंग मोशन हो रहा है क्या? ओनली डिसेंडिंग मोशन है, ओनली क्या है? तो यहाँ पे आपका मैक्सिमम हाइट होगा क्या? नहीं, ऑब्वियसली यहाँ पे मैक्सिमम हाइट नहीं होगा। तो आपको आर निकालना है, आपको टी निकालना है, और आपको क्या निकालना है? वीएस निकालना है। तो ऑब्वियसली इसको जब मैं इस ऐसे प्रोजेक्ट करूंगा तो इसकी ये वाली ट्राजेक्टरी होगी, कर्व होगी कि स्ट्रेट लाइन होगी? ऑब्वियसली कर्व होगी ना। और आगे ना, तो इसके अगर मैं कंपोनेंट कर लेता हूँ तो आपका ये वाला क्या है? ये कौन सा पॉइंट है आपका? प्रोजेक्शन पॉइंट है। और ये वाला आपका स्ट्राइकिंग पॉइंट है। और आपको एक चीज पता है कि रेंज, वेलोसिटी ऑफ स्ट्राइकिंग और आपका टाइम ऑफ फ्लाइट, ये तीनों चीजें हम कहां से निकालते थे? स्ट्राइकिंग पॉइंट से। कहां से निकालते थे हम? तो आपका इस तीनों के लिए इनिशियल पॉइंट आपका प्रोजेक्शन पॉइंट होगा और फाइनल पॉइंट क्या होगा आपका? स्ट्राइकिंग पॉइंट होगा। तो ये हो जाएगी आपकी वेलोसिटी, स्ट्राइकिंग वेलोसिटी। सबको क्लियर है? और आगे ना, तो यहाँ पे निकला था ये टाइम टी इज इक्वल टू 0 पे, और यहाँ पे जब पहुंचेगा तो ये कौन सा होगा? टाइम टी। और आगे ना, सबको क्लियर है यहाँ तक? बराबर है। तो अभी रेंज क्या होगा आपका? तो सबसे पहले हम क्या निकालते थे? टी निकालते, आर निकालते कि वीएस निकालते? हाँ, टी निकालते थे ना। तो टी के लिए ये वाला इनिशियल पॉइंट है और फाइनल पॉइंट कौन सा आपका? ये वाला है। अरे ना, तो टी कौन से इससे निकलता था बताओ? तो अगर मैं इसके पहले कंपोनेंट निकाल देता हूँ तो ये क्या होगा आपका? ये क्या होगा आपका? यू एक्स। अरे होगा कि नहीं होगा? ये आपका यू आई। तो अगर आप यूएक्स निकालते तो ये कितना होगा आपका? यू कॉस ऑफ थीटा। और यू बोले जी यू साइन ऑफ थीटा। सिमिलरली अगर मैं इसकी बात करता हूं तो ए एक्स आपका 0 और आगे ना, और ए वाई आपका नीचे की तरफ है तो माइनस जी। सबको समझ में आया? तो जब भी हम टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते तो फार्मूला कौन सी यूज करते थे बताओ मेरे को? क्या? कौन सी? तो जब भी टी के लिए सॉल्व करते थे तो कौन सा फॉर्मूला यूज करते थे? एस वाई इज इक्वल टू यू आई टी प्लस हाफ ऑफ ए वाई टी स्क्वायर। तो आपको याद रखना है कि आपका इनिशियल पॉइंट प्रोजेक्शन पॉइंट होगा और फाइनल पॉइंट आपका स्ट्राइकिंग। तो आपको एस वाई पता होना चाहिए कि नहीं पता होना चाहिए? क्योंकि टी आपका अननोन है, बराबर है। यू आई आपको पता है, ए वाई आपको पता है, तो एस वाई आपको क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए ना, तभी तो आप टी निकाल पाओगे ना, अदरवाइज निकाल पाओगे क्या? तो एस वाई क्या होगा? तो आपको पता ही है एस वाई क्या होता है। ये इनिशियल पॉइंट है, यहाँ पे क्या कर लो, अगर y एक्सिस पर डिस्प्लेसमेंट निकालना तो हम क्या करते थे? जो इनिशियल पॉइंट है वहां पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते थे, याद आया? और जो फाइनल पॉइंट है वहां पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते थे। तो दोनों के बीच में जो परपेंडिकुलर दूरी होती थी वही क्या होता था आपका? S1। तो ऑब्वियसली फाइनल पॉइंट नीचे है तो डिस्प्लेसमेंट कहां पे आएगा जी? नीचे। तो ये S1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? माइनस h। चमका क्या? अरे चमका क्या? तो लिख दो मैं यहाँ पे, तो बोलो क्या होगा? माइनस h इज इक्वल टू, बोलो फटाक से, ui बोल। कहां पे? ui नीचे ना, क्योंकि ये अगर y एक्सिस वाला तो ये भी क्या होना चाहिए? y एक्सिस। और ये भी आपका, तो बोलो प्लस की माइनस? माइनस यू साइन थीटा। और क्या यहां से लेके यहां तक का समय कितना है? कैपिटल टी। तो टी लिख दिया इधर, माइनस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर। सबको समझ में आया? इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा आपका? माइनस 2h इज इक्वल टू माइनस 2u साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा आपका? टी माइनस जी टी स्क्वायर। और आएगी ना, बराबर है। तो सब चीजें इधर लेके आओ तो क्या हो जाएगा आपका? ये वाला जी टी स्क्वायर, बोलो फटाक से, प्लस 2u साइन थीटा इंटू टी माइनस क्या हो जाएगा आपका? 2h इज इक्वल टू 0। क्लियर है? तो फिर से देखो ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला है, तो फिर से आप टी की वैल्यू अगर निकालना चाहते हो आपको क्या करना पड़ेगा? इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। और आपको पता है सॉल्व कैसे करना है, ठीक है? तो बोलो क्या हो जाएगा आपका टाइम यहाँ से t इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस, याद आया? तो माइनस बी क्या होगा? तो बी कितना आपका? 2u साइन थीटा, बराबर। तो माइनस बी क्या, माइनस क्या होगा? माइनस 2u साइन थीटा प्लस माइनस क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4u स्क्वायर साइन थीटा, बराबर है, माइनस 4ac। तो 4 कितना है? 4a कितना है जी, और c कितना है? माइनस 2h। तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस इंटू 2h। इंटू क्या करना पड़ेगा? 2h बटे 2a बटे क्या हो जाएगा आपका? तो 2a कितना है जी, तो 2 इंटू क्या हो जाएगा आपका जी। अरे हाँ ना, तो इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा। तो टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? ऐसे वो आप कर लेना सॉल्व, ठीक है? या फिर जस्ट ये छोड़ के ये लिख के छोड़ देना। तो अंदर क्या हो जाएगा आपका? 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या हो जाएगा आपका? 8
जी एच अपॉन 2g अपॉन क्या हो जाएगा आपका 2G, बराबर है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे मेरे को एक चीज बताइए, यहाँ पे प्लस आएगा कि माइनस आएगा? हाँ, टाइम कौन सा आएगा? टाइम तो ऑब्वियसली कौन सा होगा, अगर ये नेगेटिव लेता हो ये भी नेगेटिव लेता हो तो ऊपर की टोटल क्वांटिटी क्या हो जाएगी आपकी? नेगेटिव। तो टोटल क्वांटिटी क्या होगी आपकी? नेगेटिव। पर टाइम का भी नेगेटिव होता है क्या? इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो ऑब्वियसली क्या होगा? प्लस। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका टाइम ऑफ फ्लाइट। सबको समझ में आया? इसके बाद क्या निकालते थे हम? आर निकालते थे ना। तो आर के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करते थे? आर के लिए एक्स वाला, याद है? तो फॉर्मूला कौन सा आपका? एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस क्या होगा आपका? हाफ ऑफ ए एक्स टी स्क्वायर। सबको समझ में आए? तो ये चीज तो आपकी क्या हो जाएगी? जीरो। ये आपको बताइए। एस एक्स मतलब ये तो रेंज है ना। देख लो, अगर एक्स में अगर मेरे ये इनिशियल पॉइंट है और ये वाला आपका क्या है? फाइनल पॉइंट है। तो इन प्रोजेक्शन पॉइंट से स्ट्राइकिंग होने तक वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस में कितना मैक्सिमम दूरी चलता है उसी को हम क्या बोलते हैं? रेंज बोलते हैं। अरे अगर हॉरिजॉन्टल एक्सिस में ना, तो ऑब्वियसली ये इनिशियल पॉइंट है और ये वाला आपका क्या है? तो हॉरिजॉन्टल में डिस्प्लेसमेंट निकालना, तो यहाँ पे क्या करोगे? यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन खींचो और यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन खींचो। इन दो वर्टिकल लाइन के बीच में जो परपेंडिकुलर दूरी होगी वही क्या होगा आपका? एक्स एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट। ऑब्वियसली फाइनल पॉइंट इस तरफ है, तो एरो हेड कहां पे रहेगा आपका? इस तरफ। तो ये एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा आपका? ये वाला आर प्लस आर होगा। रहेगा ना? तो लिख लिया यहाँ पे, तो बोलो क्या हो जाएगा आपका? एस एक्स मतलब क्या आपका? आर इज इक्वल टू यू एक्स, यू कॉस थीटा पॉजिटिव में दिख रहा है, इनपे क्या हो जाएगा आपका? टी। ठीक है, तो ये काम कर सकते हो, यहां से टी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो तो आपका आर पता चल जाएगा। क्लियर है जी? अरे ना, इसके बाद क्या बचा आपका? स्ट्राइकिंग वेलोसिटी। क्या बचा आपका? बोलो स्ट्राइकिंग वेलोसिटी। हाँ, स्ट्राइकिंग वेलोसिटी क्या बताया था? एनर्जी कंजर्वेशन, याद आया? अरे हाँ कि ना, जो टोटल एनर्जी होगी आपकी कहाँ पे? प्रोजेक्शन पॉइंट पे। और जो टोटल एनर्जी होगी आपकी कहाँ पे? स्ट्राइकिंग पॉइंट पे। वो हमेशा क्या होगी आपकी? सेम होगी। बिकॉज ये जो ऑब्जेक्ट है ये कहाँ पे मोशन कर रहा है आपका? ग्रेविटी के इफेक्ट में मोशन कर रहा है। कहाँ पे कर रहा है? मतलब इसके ऊपर एक ही फोर्स लग रहा है, और वो कौन सा फोर्स है आपका? ग्रेविटेशनल फोर्स है। और ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। कौन सा फोर्स है आपका? और ये कंजर्वेटिव फोर्स होने की वजह से आपकी जो एनर्जी होगी वो हमेशा क्या होगी आपकी? कंजर्व होगी। हमेशा क्या होगी? तो अगर मैं यहाँ पे टोटल एनर्जी निकालता हूँ, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट प्रोजेक्शन पॉइंट इज ऑलवेज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी एट स्ट्राइकिंग पॉइंट। यहाँ पे लिख दे, तो बोलो क्या हो जाएगा आपका? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट प्रोजेक्शन पॉइंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट स्ट्राइकिंग पॉइंट। क्लियर है? तो बोलो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे कितनी होगी? तो आपको बताइए, ये आपका ग्राउंड है ना, ये आपका क्या है? और आपको एक चीज पता है कि ग्राउंड पे हमेशा पोटेंशियल एनर्जी कितने लेते हैं हम? सबको समझ में आया? चलो बताओ, काइनेटिक एनर्जी कितनी है यहाँ पे? तो वेलोसिटी कितनी? यू ना। मास कितना है? m। तो 1/2 m u स्क्वायर। बोलो पोटेंशियल एनर्जी। तो देख लो, ग्राउंड से ये कहाँ पे आपका? ऊपर है ना। कितना ऊपर है? h हाइट। तो h हाइट ऊपर अगर आपकी कोई बॉडी है जिसका मास m है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? m इंटू जी इंटू h। प्लस की माइनस? ग्राउंड से अगर नीचे होता तो माइनस होता, ग्राउंड से ऊपर है तो प्लस होगा। तो क्या हो जाएगा आपका? m g h इज इक्वल टू, बोलो काइनेटिक एनर्जी एट स्ट्राइकिंग पॉइंट कितनी? वेलोसिटी कितनी होगी? vs ना। तो vs क्या? प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट स्ट्राइकिंग पॉइंट। तो स्ट्राइकिंग पॉइंट आपका ग्राउंड पे, तो ग्राउंड पे कितनी होती है? 0। तो इसको देखोगे तो m कट जाएगा आपका, पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई। ये क्या हो जाएगा आपका? u स्क्वायर प्लस 2 जी एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? वी एस स्क्वायर। बराबर है? टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। तो ये क्या हो जाएगा आपका? वी एस स्क्वायर का क्या हो जाएगा आपका? वी एस इज इक्वल टू, बोलो फटाक से, यू स्क्वायर प्लस 2g एच। तो देख लो, दोनों तरफ आपको स्ट्राइकिंग वेलोसिटी सेम ही मिलेगा। देख लो, ये हो गया आपकी कैलकुलेशन। देख लो जी, कुछ दम नहीं है। सबको समझ में आ रहा है कि कैलकुलेशन समझ में आ रहा है कि कैसे कर रहे हैं? नहीं, अभी कंफर्म हो गया, अभी कंफर्म हो गया। अबे तो तुम्हारे लिए दे रहा हूँ ना, वो खराब हो जाएगा ना। चलो तुम फिर रुक निकलते बैठोगे क्या? सोचना ही पड़ेगा ना, सोचना पड़ेगा तुम लोगों के लिए। इसमें भी साला अगर गलत हो गया तो फिर तो
देख लो क्या हो गया यहाँ पे, देखो ये यू है ना, तो इसको मैंने ऐसे रखा, तो इसकी पाथ कैसी होगी आप समझ सकते हो, ये पाथ होगी इसकी, अरे आएगी ना, तो ऑब्वियसली इसके दो कंपोनेंट होंगे, तो ये आपका स्ट्राइकिंग पॉइंट होगा, अरे होगा कि नहीं होगा, ये क्या होगी आपकी स्ट्राइकिंग वेलोसिटी। यहाँ तक क्लियर है, जो आपको फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे निकला था कब ये, टाइम टी इज इक्वल टू 0 पे, यहाँ पे पहुंचेगा कब, टाइम टी इज इक्वल टू टी पे, ये भी आपको क्या करना है, पता करना है, अरे है ना। इसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना मैक्सिमम दूरी चला, वो भी आपको पता करना है, जिसको हम क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल रेंज बोलते हैं, अरे है ना। तो क्या कर लो, इसके कंपोनेंट कर लो, तो एक कंपोनेंट इस तरफ और एक कंपोनेंट इस तरफ, बोलो ये वाला कौन सा आपका यू एक्स कितना, अगर ये 53 डिग्री है तो क्या होगा, ये ट्रायंगल याद रखने को बोला था मैंने, याद आया, ये 5, ये 4 और ये वाला 3, ये एंगल 37 डिग्री होती है और ये वाली 53 डिग्री। तो यहाँ से आप कॉस और साइन की वैल्यू निकाल सकते हो। तो कॉस 53 कितना, 3/5 और साइन 53 4/5। तो ये वाला कॉस वाला कंपोनेंट, क्योंकि एंगल लगी हुई है यहाँ पे, इस साइड को एंगल लगी हुई है, ये कॉस वाला और ये वाला साइन वाला। बोलो जी यूएक्स कितना, 50 कॉस ऑफ 53 ना, तो कितना ये आएगा 30 और ये क्या होगा आपका यू इज इक्वल टू, ये होगा 40, ये देख लेना आप लोग, ठीक है। तो आपको एक चीज पता है, एक्स आपका क्या होता है 0, और ए वाई बोलो जी कितना -10, जी होता है ना, और जी की वैल्यू कितनी लेते हो 10, कहां पे, नीचे की तरफ। तो अभी क्या निकाल लो, टाइम ऑफ फ्लाइट, सबसे पहले क्या निकालेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो बोलो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा आपका, कौन सा फार्मूला टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए, एस वाई इज इक्वल टू यू आई टी प्लस हाफ ऑफ, ये फार्मूला यूज करना हर बार, ए वाई टी स्क्वायर। और जब भी टाइम ऑफ फ्लाइट निकालोगे तो ये आपका इनिशियल पॉइंट और ये वाला आपका, तो टाइम ऑफ फ्लाइट आपका अननोन है टी, मतलब आपका एस वाई पता होना चाहिए, यू आई भी पता होना चाहिए और ए वाई भी। क्या ए वाई पता है कितना है -10, यू आई बोलो कितना है पता है -40, क्योंकि नीचे की तरफ है, और एस वाई भी निकालना पड़ेगा। एस वाई निकालने के लिए क्या करोगे, ये इनिशियल पॉइंट और ये वाला फाइनल पॉइंट, तो एस वाई मतलब वाई एक्सिस में निकालना है ना डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचो और यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचो, अरे ना, तो इन दो हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में जो परपेंडिकुलर दूरी होगी वही क्या होगा आपका डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस। तो नीचे की तरफ आएगा कि ऊपर की तरफ, क्यों नीचे की तरफ, क्योंकि स्ट्राइकिंग पॉइंट कहां पे आपका नीचे, मतलब फाइनल पॉइंट आपकी नीचे है और इनिशियल पॉइंट कहां पे आपकी ऊपर है, और हमेशा डिस्प्लेसमेंट कहां पे होता है, इनिशियल टू फाइनल। तो ये एस वाई आएगा कितना कितना -100, क्योंकि ये कितनी है, यहां से लेके आता हाइट कितनी है 100, मतलब कहां पे नीचे 100, बराबर है। तो बोलो क्या हो जाएगा एस वाई, तो -100 इज इक्वल टू यू आई बोलो जी -40, यहां से यहां तक समय कितना है कैपिटल टी, जो आपको पता करना है, -1/2, ए वाई की वैल्यू -10, इसलिए यहाँ पे मैंने माइनस लगाया, इंटू टी स्क्वायर। सबको समझा, अरे ना। तो क्या करोगे, बोलो ये कितना -100 इज इक्वल टू -40t, बोलो इधर -5 टी स्क्वायर। पूरे इक्वेशन को 5 से डिवाइड कर सकते हो, कितना -20, अरे बोलना यार -80, इधर -t स्क्वायर, अरे ना सब इसको इधर लिखा तो क्या हो जाएगा आपका t स्क्वायर प्लस बोलो क्या होगा 80 -20 इज इक्वल टू कितना 0, बराबर है। अभी इसको कर लो क्या आता है, 20 के रूट्स कितने होते हैं 10 × 2 आता है ना, तो क्या हो जाएगा ये वाला टी स्क्वायर बोलो फटाक से प्लस 10t -2t -20, ऐसा लिख सकते हैं इसको, अरे हाँ जी ना, ये आता है ना सबको क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बोलो क्या हो जाएगा आपका यहाँ से t, पहले इसमें t कॉमन निकलेगा ना, तो t कॉमन निकलेगा तो अंदर क्या हो जाएगा आपका t + 10, बराबर है। और दूसरे इसमें कॉमन क्या निकलेगा -2, तो अंदर क्या बचेगा t + 10 इज इक्वल टू क्या होगा 0। तो यहाँ पे अगर देखो तो 0 इज इक्वल टू t + 10 इंटू क्या जाएगा आपका t - 2, बराबर है। तो अगर ये चीज है और ये चीज है तो इस राशि क्या हो जाएगा, एक t - 2 इज इक्वल टू 0 और t + 10 इज इक्वल टू, यहाँ से t की वैल्यू क्या होगी पॉसिबल, t इज इक्वल टू -10 और ये क्या होगा t इज इक्वल टू 2। तो कौन सा सही है, t कभी नेगेटिव हो सकता है क्या, नहीं, इसलिए वाला सही है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है आपका 2 सेकंड, क्या है आपका। अभी क्या निकालना है आपको, रेंज। अभी आपको क्या निकालना है, तो रेंज के लिए कौन सा फार्मूला यूज करते थे, तो रेंज तो आपका हॉरिजॉन्टल में है ना, तो फार्मूला कौन सा लगेगा हॉरिजॉन्टल वाला, तो हमेशा ये यूज करते थे रेंज के लिए फार्मूला sx = uxt + हाफ ऑफ ax t स्क्वायर। ये चीज तो 0 हो जाएगी क्योंकि आपका ax क्या है 0, बोला sx मतलब रेंज, क्योंकि ये आपका इनिशियल पॉइंट है और ये आपका क्या है फाइनल पॉइंट है। दोनों तरफ क्या कर लो वर्टिकल लाइन खींच लो, तो इन दो वर्टिकल लाइन के बीच में जो परपेंडिकुलर दूरी होगी वही क्या होगा आपका डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस, और प्रोजेक्शन पॉइंट और स्ट्राइकिंग पॉइंट पे
हॉरिजॉन्टल में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, ये आपका क्या होता है, रेंज। तो एस एक्स जीरो क्या हुआ आपका, रेंज। सबको समझा? तो ये तो एक्स एक्सिस में आ रहा है ना, इसलिए मैंने एक्स एक्सिस वाली फार्मूला यूज की। बोलो क्या होगा, यू एक्स बोलो कितना है, वहां से 30 ना, और टी कितना है, टी, क्योंकि यहां से लेके यहां तक का समय कितना है, क्योंकि ये इनिशियल पॉइंट लिया और ये वाला मैंने फाइनल पॉइंट लिया है, तो टाइम कितना है, टी है। पर ऑलरेडी हमने टी निकाल दिया, कितना है, 2, तो कितना 30 इंटू 2, तो कितना जी 60 मीटर। तो आपका रेंज कितना है, 60 मीटर। क्लियर है? इसके बाद क्या बचा अपना, स्ट्राइकिंग वेलोसिटी। इसके बाद क्या है, स्ट्राइकिंग वेलोसिटी ना। तो स्ट्राइकिंग वेलोसिटी कैसे निकालते थे, तो ये इनिशियल पॉइंट है और ये वाला आपका फाइनल पॉइंट है, और इस इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में क्या करते थे हम, एनर्जी कंजर्वेशन ना। तो यहाँ पे इनिशियल पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट इनिशियल पॉइंट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट फाइनल पॉइंट। तो बोलो यहाँ पे क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी 1/2 मास दिया है क्या, एम ले लो, कटने वाला है मास, तो एम इंटू वी बोलो कितना है 50 ना। अब ये लोगे कि ये लोगे, ये लेना पड़ेगा ना। अरे काइनेटिक एनर्जी क्या आपका स्केलर क्वांटिटी ना, तो उससे डायरेक्शन का कुछ लेना देना है क्या, और स्केलर क्वांटिटी ना डायरेक्शन पे डिपेंड करती है क्या। तो आपका ये यू इस तरफ है, इस तरफ है, इस तरफ है, कुछ फर्क पड़ेगा क्या, डायरेक्ट क्या ले लो 50, तो क्या हो जाएगा आपका 50 स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो ग्राउंड से कितना दूर है 100 मीटर, तो एम इंटू जी, जी कितना है 10 इंटू एच कितना है 100, ये हो गया इनिशियल पॉइंट। फाइनल पॉइंट कौन सा आपका, ये वाला ना। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, ग्राउंड पे 0 होती है, प्लस काइनेटिक एनर्जी 1/2 एम इंटू कितना स्ट्राइकिंग ना, तो पी स्क्वायर। तो देख लो आपका एम 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 कट जाएगा, पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा वाला 50 स्क्वायर कितना होता है 2500 ना, तो 2500 प्लस 2 से मल्टीप्लाई, तो इधर 1000 इंटू 2 2000 इज इक्वल टू कितना वी स्क्वायर। सबको समझा, ये आ जाएगा 4500 इज इक्वल टू कितना वी स्क्वायर। उसको सॉल्व करें ना, वहां से भी सॉल्व करें। क्लियर है क्या, 30√5 बराबर है ना, 30√5 आएगा। चलो इसके बाद एक लास्ट वेराइटी बची इसकी, वो वाली कंप्लीट करते हैं। ये सबको समझ में आया क्या, पक्का? चलो एक लास्ट वेराइटी करते सॉल्व। आज में भी खत्म हो ही जाएगा प्रोजेक्ट टेस्ट। देखो जी, एक लास्ट वेराइटी है कि अगर अभी पहले क्या फेंका था मैंने, ऊपर की तरफ फेंका था इंक्लाइन डायरेक्शन में, फिर मैंने क्या किया था नीचे की तरफ फेंका था, कैसे इंक्लाइन डायरेक्शन। अभी मैं कैसे फेंकूंगा, हॉरिजॉन्टली फेंकूंगा। इसमें कैसे फेंकूंगा, टावर से बॉल को कैसे फेंकूंगा मैं, हॉरिजॉन्टली। जैसा कि मान के चलिए आपकी टावर है, ये आपका ग्राउंड है, बराबर जी। चलो ये आपकी टावर है, फिर से इसका हाइट कितना ले लो, एच ले लो, इसका हाइट कितना ले लो एच, और बॉल को मैंने अभी कैसे फेंका, हॉरिजॉन्टल फेंका। कैसे फेंका मैंने, हॉरिजॉन्टल यू से, ठीक है। तो इसकी ट्रैजेक्टरी कैसी होगी बताओ, कैसे पाथ, कौन से कैसे पाथ फॉलो करेगा ये वाला, ऐसे जाएगा, ये तो आगे लेके जा रहा है ना, और नीचे कौन लेके आएगा, ग्रेविटी, तो ऑब्वियसली आगे भी जाएगा, और इसकी पाथ ऐसी होगी। अरे समझे कि नहीं समझे, तो ऑब्वियसली ये आपका क्या होगा जी स्ट्राइक। मेरे को बताइए यहाँ पे असेंडिंग मोशन है क्या, तो मैक्सिमम हाइट होगा क्या, तो आपका होगा क्या, रेंज, स्ट्राइकिंग वेलोसिटी और, सबको समझा। तो बस आपको वही फाइंड आउट करना है, टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज और स्ट्राइकिंग वेलोसिटी। तो ऑब्वियसली इन सबके लिए ये इनिशियल पॉइंट होगा और ये वाला क्या होगा, फाइनल पॉइंट होगा। अरे आगे ना, तो फिर से वही कर लो, यूएक्स बोलो कितना, तो ऑब्वियसली अगर यहाँ पे जाकर देखोगे तो ये ऑलरेडी आपका क्या है, ये ऑलरेडी आपका वर्टिकल एक्सिस है और ये वाला आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। तो ऑलरेडी आपकी जो वेलोसिटी वो कहाँ पे है, एक्स एक्सिस में है ना, तो कंपोनेंट बनेगी क्या, तो ऑलरेडी अगर ये एक्स एक्सिस में है तो इसका मतलब क्या है कि वाई एक्सिस में इसका कंपोनेंट क्या आएगा, 0। अरे समझे कि नहीं समझे, तो ये u मतलब क्या होगा आपका ux। तो ऑलरेडी ये पूरा का पूरा वेलोसिटी अगर एक्स एक्सिस में है तो वाई एक्सिस में वेलोसिटी क्या हुआ, तो यहाँ पे लिख दूं मैं uy = 0। जब ये स्ट्राइक करेगा तो कितने से स्ट्राइक करेगा, vs से, जो आपको पता करना है। अरे समझे कि नहीं समझे, फिर से बताओ ax 0, क्योंकि एक्स एक्सिस में कोई फोर्स ही नहीं है, तो एक्सेलरेशन होगी क्या, बोला ay कितना, एज इट इज ग्रेविटी के इफेक्ट में काम कर रहा है, बराबर है। तो वर्टिकल में कौन खींचेगा, ग्रेविटी खींचेगा ना, तो उसकी वजह से एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस होगा, -g, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन है। सबको समझ में आया,
तो कैसे करोगे? तो सबसे पहले क्या निकालेंगे हम? टाइम ऑफ फ्लाइट। अरे हाँ कि ना? टाइम ऑफ फ्लाइट, बोलो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए कौन सा फॉर्मूला? फिर से आपके सामने लिखा हुआ है, देखो कौन सा? एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ऑफ ए वाई टी स्क्वायर। तो एस वाई निकालना पड़ेगा क्योंकि आपका ये अननोन है, बराबर है। ये आपको पता है, ये आपको पता है, ये आपको नहीं पता, टी आपका अननोन है, तो ये पता होना चाहिए ना, क्योंकि एक ही विषय में एक से ज्यादा अननोन हो सकते हैं क्या? पर यहाँ पे कितने? दो। एस वाई भी नहीं पता ना, तो एस वाई पहले पता करना पड़ेगा ना। दो कहाँ पे? एक ही तो है, टाइम ही तो है। अब ये भी टाइम है, ये भी टाइम है ना, दो टाइम है क्या? एक ही टाइम हुआ ना। हाँ बोलो, तो एस वाई कैसे निकालोगे? तो ये इनिशियल पॉइंट है वाला। तो जब भी आपका प्रोजेक्टाइल मोशन होगा, बराबर 2D मोशन होगा, तो आपको अगर एस वाई निकालना है तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे क्या कर लो? हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लो। उन हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में जो परपेंडिकुलर दूरी आएगी वही आपका क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस। तो ये इनिशियल पॉइंट और ये वाला आपका फाइनल पॉइंट। अरे समझे कि नहीं समझे? तो उनके बीच में परपेंडिकुलर दूरी कौन सी होगी? ये वाली। अरे ना, तो ऑब्वियसली आपका ये जो डिस्प्लेसमेंट है वाई एक्सिस में, तो मेरे को ये चूज देखना पड़ेगा कि आपका फाइनल पॉइंट कहाँ पे? नीचे के ऊपर। तो एरो हेड कहाँ पे होगा? बोले डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन कहाँ पे होगी? वाई एक्सिस में, नीचे की तरफ। तो बोला एस वाई इक्वल कितना? माइनस एच। चमका क्या? पता चल गया अभी? चलो डाल दो यहाँ पे। बोला एस वाई माइनस एच इज इक्वल टू यू आई। तो देख लो यू आई तो जीरो, ये चीज क्या हो गया आपकी? जीरो। और ए वाई माइनस जी, इसलिए माइनस लगाए 1/2 इंटू जी इंटू टी स्क्वायर, क्योंकि यहां से लेके यहां तक का समय कितना है? कैपिटल टी, क्योंकि पूरा समय वो कहां पे स्पेंड कर रहा है? एयर में। तो माइनस ने माइनस को मारा, तो क्या हो जाएगा आपका? 2h ओवर जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? टी स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करोगे तो टी इज इक्वल टू कितना? अंडर रूट ऑफ 2h बाय जी। ये हो गया आपका टाइम ऑफ फ्लाइट। सबको आया? इसके बाद क्या निकालते थे हम? रेंज। इसके बाद क्या निकालते थे हम? रेंज। तो रेंज के लिए कौन सा फॉर्मूला? देख लो आपके सामने, डायरेक्ट डायरेक्ट कौन सा फॉर्मूला यूज कर लो? एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस क्या हो जाएगा आपका? हाफ ऑफ ए एक्स टी स्क्वायर। ये चीज आपको पता है कि ए एक्स हमेशा जीरो होता है, बराबर है। तो एस एक्स मतलब क्या? तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस, जो किसके बराबर है? रेंज के बराबर। तो ये इनिशियल पॉइंट है और आपका। तो अगर आपको एक्स एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन खींचो और यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन खींचो। तो इन दो वर्टिकल लाइन के बीच में जो परपेंडिकुलर दूरी होगी वही क्या होगा आपका? डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस। ये इनिशियल पॉइंट है ये वाला, तो फाइनल पॉइंट इस तरफ है ना, तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन कहाँ पे होगी? इस तरफ। तो ये क्या होगा आपका? एस एक्स कितना? 8। चमका? तो लिख दो। चलो तो आर इज इक्वल टू बोलो यू एक्स बोलो कितना है? यू देख लो वहां से इंटू टाइम टी कितना है? तो यहां से लेके यहां तक सॉल्व कर रहे हैं ना, तो टाइम कितना है? टाइम ऑफ फ्लाइट टी, बराबर। तो इसकी वैल्यू यहां से पुट कर सकते थे, यह हो जाएगा आपका दूसरा इक्वेशन, ये आपका पहला इक्वेशन। वैल्यू पुट कर लो तो आर इज इक्वल टू कितना बोलो फटाक से? यू इंटू अंडर रूट ऑफ 2h बाय जी। तो ये आपका हो जाएगा रेंज। क्लियर है जी? देख लो सेम सेम कैलकुलेशन हो रहे हैं, समझ में आ रही है क्या? इसके बाद क्या निकालते हैं हम? स्ट्राइकिंग वेलोसिटी। बोलो स्ट्राइकिंग वेलोसिटी क्या बताया मैंने? एनर्जी कंजर्वेशन। क्योंकि यहां से लेके यहां तक जब बॉल ट्रेवल कर रही है तो उसके ऊपर कौन सी फोर्स लग रही है? एक ही फोर्स लग रही है, ग्रेविटी की। तो एक ही फोर्स लग रही है ग्रेविटी की, तो वर्क डन कौन करेगा? ग्रेविटी ना, अरे ना। एंड ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, तो आपका एनर्जी क्या होगा जी? कंजर्व होगा। तो बोलो क्या होगा? बोलो वीएस निकालने के लिए क्या करोगे? तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्या होगा? यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी प्लस, तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट प्रोजेक्शन पॉइंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट स्ट्राइकिंग पॉइंट। क्लियर है? बोलो काइनेटिक एनर्जी एट प्रोजेक्शन पॉइंट कितना? तो इसका मास m पकड़ लो, कितना होगा? 1/2 m u स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी तो देखो ग्राउंड से कितना ऊपर है? h, तो प्लस क्या हो जाएगा आपका? m g h। बोलो काइनेटिक एनर्जी स्ट्राइकिंग पॉइंट तो कितने से टकराया है? vs से। तो 1/2 इंटू m इंटू vs स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो ये देखो स्ट्राइकिंग पॉइंट आपका कहाँ पे? ग्राउंड पे। और ग्राउंड पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? जीरो। क्या आप पढ़ चुके वाला? तो बोलो प्लस क्या हो जाएगा आपका? जीरो। m कॉमन करके निकल कट जाएगा। पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा आपका? u स्क्वायर प्लस 2gh इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? vs स्क्वायर। टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो ये vs का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका? vs, और इधर क्या बचेगा आपका? अंडर रूट ऑफ u स्क्वायर प्लस 2gh। ये आपका आंसर। थोड़ा सा ऑब्जर्व करोगे ना, तीनों केस में जो हमने स्ट्राइकिंग वेलोसिटी निकाला ना, देखो सेम ही आएगा। बाकी सब चेंज हो गए, लेकिन स्ट्राइकिंग वेलोसिटी वो सेम ही है। वो इसीलिए क्योंकि
क्योंकि फोर्स कौन सा लग रहा है, ग्रेविटी का, और ये कौन सा फोर्स आपका कंजर्वेटिव फोर्स है। तो आप यहां से कैसे भी फेंको, जब वो यहां से ग्राउंड पे पहुंचेगा ना तो इक्वल एनर्जी से पहुंचेगा। यहाँ पे जितनी एनर्जी की उतनी कहां पे होगी, यहाँ पे। इसलिए आपका यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो हर जगह पे क्या है आपका सेम ही आया। समझ में आया क्या? अरे है कि ना? तो ये हो गया आपका स्ट्राइकिंग वेलोसिटी। क्लियर है? तो ये हो गया आपका तीसरा केस। ये कौन सा केस हो गया आपका तीसरा। कहीं भी दिक्कत है तो पूछ लो, एक क्वेश्चन कर लो इसी पे, सेम टू सेम क्वेश्चन, सेम कैलकुलेशन करने हैं। हाँ करो कैलकुलेशन। चलो इसको हॉरिजॉन्टली फेंका मैंने, ठीक है, कितनी स्पीड से 30 मीटर पर सेकंड से, और कितने हाइट से 80 मीटर, बराबर। तो आपको ये पूछा है कि जब ये ग्राउंड पे पहुंचेगा तब उसको कितना समय लगेगा, और जब ग्राउंड पे पहुंचेगा तो उसकी स्ट्राइकिंग वेलोसिटी क्या होगी, और आएगी ना। और आपको तीसरा क्या पूछा है, हॉरिजॉन्टल रेंज। क्या पूछा आपको, करो। अरे ये वाला जो केस रहेगा ना ये आपका इंपॉर्टेंट केस है, समझ में आ रहा है क्या? ये जो मैंने केस पढ़ा है ना ये आपका प्रोजेक्टाइल में तो यूज होगा, लेकिन आगे जाके जो नए चैप्टर पढ़ेंगे ना उसमें ये बहुत बार यूज होगा। कौन सा, एक ग्राउंड टू ग्राउंड और आपका ये वाला। ये बाकी उतना यूज नहीं होते, ये जस्ट अपने को कैलकुलेशन कैसे करना है पता होना चाहिए, लेकिन ये बार बार यूज होगा। तो एक चीज इसके लिए याद रखना, क्योंकि आप देखो ये इतना लंबा कैलकुलेशन हर बार करोगे क्या, अरे करोगे क्या? तो एक तो चीज पता है कि एक मैं चीज याद रख सकता हूँ कि इसका जो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा ये हमेशा क्या होगा आपका अंडर रूट ऑफ 2h/g होगा, ये पता कर सकता हूँ। और आपका जो रेंज होगा ये हमेशा क्या होगा आपका u इंटू टी होगा। इस केस में जब आप कैसे फेंकोगे हॉरिजॉन्टली, तो बोलो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करते हो तो बोलो t इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 इंटू h कितना है 80/10, तो कितना 16, तो t इज इक्वल कितना 4 सेकंड। सबको समझ में आया? याद रख सकते हो, रटिए लो कि याला ये केस है तो इसमें टाइम ऑफ फ्लाइट ये वाला मैं डायरेक्ट यूज करूंगा आगे जाके, तो ये 3 स्टेप बच जाएगी ना अपनी। इंक बचेगा, पेपर बचेगा, टाइम बचेगा, सब तो बच रहा है। अरे है ना, रट्टा मारने की हरकत है, हरगिज है क्या? नहीं। हाँ बोलो रेंज कितना है, आर इक्वल बोलो यू कितना है जी 30, टी कितना है 4, तो कितना फटाक से 120 मीटर। सबको आया? तो ये भी हो गया, बचा गया अपना स्ट्राइकिंग वेलोसिटी ना। तो आगे जाके जब भी वेलोसिटी निकालेंगे ना तो हम वैसे भी किससे निकालने वाले, काइनेमेटिक्स यूज करने वाले हैं क्या? 90% ऑफ द केस में काइनेमेटिक्स यूज नहीं करेंगे, पर काइनेमेटिक्स से वेलोसिटी निकाल सकते हैं, और है ना यूज नहीं करेंगे। हम क्या यूज करेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम। इसलिए मैंने अभी पहले इंट्रोड्यूस कर दिया एनर्जी कंजर्वेशन। डायरेक्ट एनर्जी कंजर्वेशन में यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी तो ये ऐसे आएगा ना, और आएगा ना यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी आपकी vs। बोलो इनिशियल क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। अरे हाँ की ना, बोल काइनेटिक एनर्जी 1/2 इंटू एम इंटू बोल कितना 30 का स्क्वायर कितना 900। अरे आया कि नहीं आया, बोल mgh कितना m इंटू 10 इंटू h कितना 80 इज इक्वल टू बोल काइनेटिक एनर्जी फाइनल 1/2 इंटू m इंटू v स्क्वायर बोल कितना 0। अरे हाँ की ना m बोलो पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई 900 इज प्लस कितना, ये कितना था 800 ना, 800 कितना 1600 इज इक्वल टू कितना वी स्क्वायर, तो कितना ये वाला 2500 इज इक्वल टू वी स्क्वायर, तो वी स्क्वायर कितना हाँ 50 90 25 होता है क्या? क्लियर है? तो गया चमका क्या, और चमका क्या, तो ये कैसे याद रहेगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आगे के कैलकुलेशन के लिए। जब मैं नए चैप्टर्स पढ़ूंगा ना तो ये वाला केस बार बार यूज होगा। समझ में आया क्या? पक्का आगे बढ़ू मैं? अरे आगे ना, चलो एक फाइनल टचअप दे देते इसको अभी प्रोजेक्टाइल को एक केस लेके, ठीक है। तो अभी हमने क्या पढ़ा, पहले हमने बोला ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। इसको एक और तरीका करने का, ट्रैजेक्टरी वाले इक्वेशन से कर सकता हूँ क्या?
इसकी भी ट्रेजेक्टरी कैसी है? पैराबोलिक है ना, पैराबोलिक है ना। तो मेरे को बताओ इसकी ट्रेजेक्टरी अगर ऐसी है, ऐसे गया और इधर आके क्या किया, टक्कर मारा ना। अरे समझे कि नहीं समझे? तो यहां से निकला था, तो जहां से बॉल को फेंकते थे वो क्या होता था आपका? ओरिजिन। ये वाला आपका एक्स एक्सिस, ये वाला आपका तुमको नहीं आया, तो ये वाला आपका ओरिजिन। इसके कोऑर्डिनेट्स बोल कितने हो गए? कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? देख ये आपका कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? तो ये वाई एक्सिस है ना, तो हर ये इनिशियल पॉइंट से, ये आपका प्रोजेक्शन पॉइंट है ना, तो इनिशियल पॉइंट से स्ट्राइकिंग पॉइंट अपना कितना हॉरिजॉन्टल में, ये दूरी, ये क्या हुआ आपका 8, और कितना नीचे ये h, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? r माइनस h, मतलब ये x और ये वाला y। तुमको नहीं आया, तुमको नहीं आया, बोल ट्रेजेक्टरी का इक्वेशन y इज इक्वल टू x tan थीटा बराबर है। बोल y कितना, y कितना माइनस h, x कितना, x कितना r, tan ऑफ थीटा कितना है, तो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल कितना है 0, tan ऑफ 0 डिग्री। अरे सही है ना? इधर बोल g, x कितना है, x कितना है, x कितना है, x कितना है r स्क्वायर। बोल नीचे u, u स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर 0। अरे हाँ कि ना यार बोलो ना। तो अभी वैल्यू पुट कर दी, ये तो गया क्योंकि tan 0 की वैल्यू 0 होती है, ये माइनस माइनस कट गया, तो बोलो h कितना है 80 इज इक्वल टू 10 इंटू r कितना है, निकालना है ना, r स्क्वायर अपॉन u कितना है 30 स्क्वायर इंटू कितना cos 0 की वैल्यू 1, तो नहीं भी लिखा तो चलेगा। 30 का स्क्वायर कितना चमका 2 रह गया क्या? हाँ इंटू 2। अभी बोलो ये जाएगा, तो 80 इंटू 90 इंटू 2 इज इक्वल टू कितना r स्क्वायर, तो r इज इक्वल टू कितना अंडर रूट में। अरे समझे कि नहीं समझे? r कितना है, इसी को सॉल्व करोगे ना, ये आएगा आपका 120 मीटर। इसको बोलते स्मार्ट सॉल्यूशन, इसको क्या बोलते हैं स्मार्ट सॉल्यूशन। अबे इससे तो कर लेगा ना, हर कोई इससे कर लेगा, इससे नहीं कर पाएगा ना। अरे अरे आया कि नहीं आया? तो ये भी आप अप्रोच ले सकते हो, आपको अगर सॉल्व करना है तो, समझे क्या? अरे चमका क्या क्या हमने ये ऑलरेडी पढ़ा है, ये पढ़ा है ना ऑलरेडी ट्रांजैक्टरी इक्वेशन, ये भी तो ट्रांजैक्टरी है ना, पैराबोलिक है ना, तो इसका भी इक्वेशन यही होगा ना, तो नहीं सॉल्व कर सकते, इससे कर सकते। ठीक है, या तो क्लियर है सबको? ठीक है, ये आया तो अच्छा है, ये तो आ ही रहा है ना, ज्यादा टेंशन मत देना डोके को, इसका 2 साल तक यूज करना है। अभी टेंशन तो खराब हो गया तो रिपेयर भी नहीं होता। वारंटी है, प्रोजेक्टाइल ऑन एन इंक्लाइन पे। तो आपकी ग्राउंडिंग कैसी हो जाएगी? अभी टेढ़ी ग्राउंडिंग कैसी हो जाएगी आपकी टेढ़ी। तो पहले देखो आपका ये इनिशियली ग्राउंड ऐसा था, आपका इनिशियल ग्राउंड सीधा था ना, आ रहेगी ना, तो सीधे ग्राउंड के लिए हमने सॉल्व किया, अरे सीधे ग्राउंड के लिए सॉल्व किया ना। अभी ग्राउंड क्या हो गया आपका, थोड़ा सा ऊपर उठ गया ऐसे, अरे समझे कि नहीं समझे? तो ग्राउंड पहले इनिशियल पोजीशन कौन सी थी आपकी, ग्राउंड की ये वाली थी, इनिशियल ये थी ना। अभी ग्राउंड कहां पे हो गया आपका, थोड़ा ऊपर ऊपर उठ गया ना, आ रहेगी ना। तो इसके साथ ये जो एंगल बनेगा इसी को हम क्या बोलते हैं फाई, इसको एंगल में क्या बोलते हैं फाई। तो ये आपका कौन सा एंगल है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। ये आपका क्या है एंगल ऑफ, मतलब हॉरिजॉन्टल से, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से आपका ग्राउंड कितना ऊपर उठ गया, आ रहेगा ना, उसी को हम क्या बोलते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। तो अभी प्रोजेक्टाइल इस पे होगा कि इस पे होगा, इस पे होगा कि इस पे होगा, ये तो है ही नहीं ना, तो किस पे होगा, इस पे होगा। सबको समझ में आया? आ जाएगी ना। इसमें भी आपके 2 केसेस है, इसमें भी आपके क्या है, जब बॉल को आप नीचे से फेंकोगे ऊपर की तरफ, और जब बॉल को आप ऊपर से फेंकोगे नीचे की तरफ, तो दोनों केस आपको क्या करने हैं, सॉल्व करने।
अरे चमका क्या? चलो कैसे करोगे? चलो अभी मान के चलिए मैंने क्या किया, बॉल यहां से फेंकी मैंने ऐसे, ये आपका इनिशियल पॉइंट है। अरे हाँ की ना, तो ये इनिशियल पॉइंट है, यानी बॉल को मैंने फेंका इस डायरेक्शन में, कितने वेलोसिटी से? विथ सम वेलोसिटी u, और ये आपका एंगल कितना है? अब ऑब्वियसली जहां से बॉल को फेंकते थे वो चीज क्या होती थी आपकी? ओरिजिन। अरे ना, और एंगल किसके साथ निकालते थे? जिसके ऊपर वो प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहे हैं ना, तो इस पे प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है कि इस पे कर रहा है? इंक्लाइन प्लेन पे, तो इससे साथ होगा ना, तो ये आपका एंगल कितना है? थीटा। तो उसको हम कर लेंगे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। सबको समझ में आया? तो इसकी पाथ कैसी होगी थी? पाथ कैसी होगी? ये पाथ हो गया ऐसे, ऐसे सिमेट्रिकल तो नहीं होगी, अभी सिमेट्रिकल होगी क्या? ये पाथ कुछ ऐसी होगी। चमका क्या? और चमका क्या? अभी क्या होता है कि जब आपका इंक्लाइन प्लेन होता है ना, तो जब देखो, जब हम ग्राउंड पे फेंकते थे, जब हम कहां पे फेंकते थे? ग्राउंड पे, तो आपका जो एक्स एक्सिस होता था ये होता था, ये एक्स एक्सिस होता था, और ये क्या होता था आपका? ये आपका क्या होता था? वाई एक्सिस होता था। सबको समझ में आया? लेकिन मैं अगर इंक्लाइन प्लेन पे फेंक रहा हूं तो आपके एक्स और वाई एक्सिस क्या हो जाएगी? आपके चेंज हो जाएगी। अब ये जो मैं एक्स एक्सिस लूंगा वो कौन सा? क्योंकि मैंने आपको बताया कि आदमी जैसा खड़ा रहेगा ना, उसके सामने वाला क्या होगा? एक्स एक्सिस। अगर मैं ऐसे खड़ा हूं तो मेरा सामने वाला एक्स, ये वाला वाई, और ये वाला जेड। और आगे ना, सबको समझ? या फिर ये एक्स, ये वाला वाई, और ये वाला जेड। सबको समझा? लेकिन अभी मैं कैसे खड़ा हूं? ऐसा सीधा खड़ा हूं क्या? इंक्लाइन प्लेन तो ऊपर हो गया ना। अरे हाँ की ना, इंक्लाइन प्लेन कहां पे चला गया आपका? पहले ऐसा था, पहले ऐसे खड़ा था मैं यहाँ पे, अभी इंक्लाइन प्लेन क्या हो गया? अभी इंक्लाइन, पहले ऐसा खड़ा था ना, अभी इंक्लाइन प्लेन क्या हो गया? ऐसा हो गया ना। तो मेरी वाली सामने वाली कैसी होगी? अभी ऐसी सीधी होगी क्या ऐसी टेढ़ी होगी? सबको समझा? तो अभी यहां से जिस आदमी ने ये बॉल को फेंका होगा, उस आदमी के लिए अभी एक्स एक्सिस ये होगा कि नया होगा? कौन सा होगा? ये होगा आपका उसके लिए अभी एक्स एक्सिस। तो पर ये एक्स एक्सिस है क्या एक्चुअल में? ये तो नया एक्सिस है ना, पर इसके लिए वाला एक्स एक्सिस है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? एक्स डैश एक्सिस। क्या बोलेंगे? और ऑब्वियसली अगर यहाँ पे खड़ा रहेगा तो ये तो ऐसा रहेगा ना खड़ा, ऐसा, इसलिए ये वाला एक्स एक्सिस और ये वाला क्या होगा? वाई एक्सिस। अगर यहाँ पे खड़ा रहता ऐसे तो इसके लिए क्या होता? ये वाला एक्स और ये वाला वाई। देखो समझ में आ रहा है डिफरेंस? अरे हाँ कि ना, तो इसके लिए क्या होगा? ये वाला ऐसे होगा ना, ये क्या होगा आपका? ये होगा आपका वाई डैश। तो इसको ये कंसीडर करने की जरूरत है क्या? अभी आप क्या कंसीडर करोगे? ये ना, तो ऑब्जर्वर के लिए जो एक्स एक्सिस है और जो वाई एक्सिस है, तो सभी पैरामीटर्स क्या होने चाहिए? उसी के अलग आने चाहिए ना। तो पहले आपको पता था कि जब ये वाला एक्सिस था, जब ये वाला एक्सिस था, तो आपको पता था कि एक्स क्या था आपका इस केस में? इस केस में एक्स कितना था आपका? 0 था। और ए वाई क्या था आपका? माइनस जी था, क्योंकि यहाँ पे mg कहां पे लगता था इस केस के लिए? नीचे, ऐसे लगता था ना। क्या अपना अगर ये प्लेन यहां से यहां पे गया, क्या mg की डायरेक्शन चेंज होगी? कि वही रहेगी? mg हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड ही लगेगा। mg हमेशा वर्टिकली, मतलब यहां पे भी आपका mg कहां पे लगेगा? कहां पे जी? वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा। हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स है? तो ये तो वर्टिकल में हो ना, ये फोर्स कौन सा आपका? वर्टिकल में। तो हॉरिजॉन्टल में बोलो कौन सा फोर्स है? तो एक इन हॉरिजॉन्टल कितना है? 0। तुमको नहीं समझा, तुमको नहीं समझा। अरे चमका कि नहीं चमका? तो मेरे को एक्सेलरेशन कौन से डायरेक्शन में निकालना है? इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में। ये दोनों एक दूसरे को क्या है? परपेंडिकुलर है ना। लेकिन आपका जो mg है वो आ रहा है कि ना इस डायरेक्शन में आ रहा है ना इस डायरेक्शन में आ रहा है। तो मेरे को इसको क्या करना पड़ेगा? रिसॉल्व करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा ना। कौन से डायरेक्शन में? एक तो तोड़ना पड़ेगा इस डायरेक्शन में, थोड़ा समझने की कोशिश करो। एक तोड़ना पड़ेगा इस डायरेक्शन में और एक तोड़ना पड़ेगा इस डायरेक्शन। सबको समझा? तो आपका देखो mg ना इस डायरेक्शन में आ रहा है ना इस डायरेक्शन में आ रहा है, ये कहीं पे बीच में आ रहा है ना। तो इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा ना। इसको रिजॉल्व करोगे तो इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक आएगा इस डायरेक्शन में और एक आएगा इस डायरेक्शन में। अरे हाँ कि ना। तो कैसे करोगे? तो आपको बताइए ये एंगल कितना है? ये एंगल कितना है आपका?
ये वाला 90 ना, तो ये 5 है, ये 90 है, तो ये कितना? अगर ट्रायंगल की तीनों तीनों एंगल की सम कितनी थी? 180 ना, उसमें से ऑलरेडी एक 90 है ना, तो बाकी के दो बचे के कितनी होनी चाहिए? तो ये 5 है, तो ये कितना? तभी तो 90 होगी ना। 5 + 95 = 90। अरे होता है, तो ये कितना? 90 - 5 ना, पर ये कितना? इन दोनों का सम कितना है? ये एंगल कितना है आपका? ये 90 है ना, तो ये वाला भी कितना होगा आपका? 90। तो ये 90 - 5, तो ये कितना आएगा? 5। सबको समझा? तो ये एंगल कितनी आपकी? ये एंगल कितनी आपकी? 5। तुम्हें तो नहीं आया। अभी अगर मैं इसके दो कंपोनेंट करता हूं, तो एक कंपोनेंट मिलेगा आपको इस डायरेक्शन में, और एक कंपोनेंट मिलेगा आपको इस डायरेक्शन में। सबको समझा? सबको समझा? तो ऑलरेडी अगर इधर mg था, इधर क्या था आपका? mg था ना, तो इधर mg था, तो इधर एक्सेलरेशन कितना था? g था। mg से कितना प्रोड्यूस होगा? g ना। तो इस g के दो कंपोनेंट बनेंगे, ये बनेगा आपका कौन सा डायरेक्शन में? y डैश डायरेक्शन है, तो ये क्या जाएगा आपका? a y डैश, और ये कौन सा डायरेक्शन में? a x डैश। तुम्हें नहीं आया, तुम्हें नहीं आया, बोलो a y डैश, a y डैश कॉस वाला साइन वाला, तो ये जी का कंपोनेंट ये वाला ना, और ये देखो एंगल लगा हुआ इसको, तो ये कॉस वाला साइड और ये वाला जी का कॉस वाला कंपोनेंट, जी का कितना? जी कॉस ऑफ फाई, जी जी साइन ऑफ फाई। और हाँ कि ना, साइन के साइड लेके, तो ये जब आदमी यहाँ पे खड़ा था, देखो ये आदमी यहाँ पे खड़ा था ना, तो इसके लिए ये साइड कौन सी थी? सामने वाली, ये पॉजिटिव, और ये वाली पॉजिटिव आई डैश। देखो इसका ये ऑब्जर्व मैंने यहाँ पे दिखाया समझाने के लिए। ये साइड पॉजिटिव, ये साइड, ये साइड, ये साइड, ये कहाँ पे? इस तरफ है ना, और ये वाला इस तरफ है, तो ये भी नेगेटिव, ये भी, ये नेगेटिव के पॉजिटिव, नेगेटिव, और ये वाला भी नेगेटिव। चमका? 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 अरे हाँ कि ना। चलो थोड़ा सा ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल के फॉर्मूले देखो, बताओ मेरे को डायरेक्ट। अभी ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल सॉल्व किया है ना? अबे भैया किया कि नहीं किया? किया ना? अरे किया ना? हाँ चल बता फॉर्मूले देख, किसी को भी उठाऊंगा मैं अभी। देख देख लो पहले, तुरंत किसी को भी पूछने वाला हूँ। हाँ बोलो। देख लिए? चलो बताओ टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या था? 2uy/ay। याद आया? मैंने बोला था ये काम आएगा आगे, देख यही पे काम आने वाला है। अरे चमका क्या? 2uy/ay। सबको पता है मैक्सिमम हाइट? बोलना आता है? और रेंज का कुछ लेना देना है? रेंज का अभी फिलहाल के लिए लेना देना है क्या? रेंज हम सेपरेटली निकालेंगे। याद क्लियर है? ये दो फॉर्मूले मैंने पढ़ाए थे, अरे डिराइव किए थे क्या? अभी मेरे को बताओ, जब आप बॉल को यहां से फेंकोगे, जब बॉल को यहां से फेंकोगे तो मैक्सिमम हाइट वाला पॉइंट कौन सा था? जब आप बॉल को यहां से फेंकते तो मैक्सिमम हाइट वाला ये पॉइंट था, जहां पे उसका कौन सा कंपोनेंट जीरो हो जाता था? वी क्या होता था? जीरो होता था। तो यहां से जब आप बॉल को फेंकोगे तो इसके दो कंपोनेंट कौन से होंगे? एक्स में कौन सा होगा जी? तो देख लो, एक कंपोनेंट ये वाला बनेगा, दिख रहा है? ये क्या होगा आपका? यू एक्स डैश, और ये क्या होगा आपका? यू आई डैश। सबको समझा? तो बोलो यू एक्स डैश कितना? तो ये कॉस वाला ना, देखो एंगल इसको लगी हुई ना, तो यू का कॉस वाला कंपोनेंट, यू का बोल कितना? यू
कॉस थीटा, बोलो यू वाई डैश, बोलना यार, यू साइन थीटा, और आगे ना बोलो ए एक्स डैश कितना है, माइनस जी साइन फाइव, ए वाई डैश माइनस जी कॉस फाइव। ये आ रहा है क्या इसमें, आ रहा है ना, हाँ ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको, पक्का। अभी अगर मैं डायरेक्ट, अगर मैं ये मैक्सिमम हाइट निकालना चाहता हूं तो मैक्सिमम हाइट कौन सा होगा, जहां पे वो, जहां तक ये ऊपर जा सकता है ना, तो जब यहां से देख रहे हो तो यहां से लेके यहां तक देखो असेंडिंग मोशन है, तो ये क्या हुआ आपका मैक्सिमम हाइट वाला पॉइंट हो ना। तो यहाँ पे कौन सा कंपोनेंट रहेगा, सिर्फ एक्स वाला कांस्टेंट रहेगा क्या, क्योंकि एक्स में एक्सेलरेशन है अभी और वाई में भी एक्सेलरेशन है, तो एक्स में भी वेलोसिटी चेंज होगी और वाई में भी, क्योंकि एक्सेलरेशन ही है जो रिस्पॉन्सिबल होता है वेलोसिटी को चेंज करने के लिए। अगर एक्सेलरेशन नहीं है तो वेलोसिटी चेंज होगी, एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी चेंज होगी कि नहीं होगी, एक्स में भी चेंज होगी और, लेकिन ये ऊपर तब तक चलते रहेगा जब तक उसकी वेलोसिटी वाई में जीरो नहीं हो जाती। तो ये मैक्सिमम हाइट है ना, यहाँ पे आपका कौन सा कंपोनेंट रहेगा, वी एक्स डैश रहेगा, लेकिन वाई वाला क्या हो जाएगा आपका, वी वाई डैश क्या हो जाएगा आपका जीरो। तब ये जो हाइट होगी ये क्या होगी आपकी मैक्सिमम हाइट, तुमको नहीं समझा। तो अगर मैं मैक्सिमम हाइट निकालता हूं तो मैक्सिमम हाइट का मैंने डायरेक्ट फार्मूला निकाला है, बोल क्या होता है, टू यू आई अपॉन क्या होता है ए वाई। तो यहाँ पे एच कितना होगा, बोल फटाक से, बोलो टू यू आई कितना अभी, अभी सही है, बोलो यू आई डैश कितना है, यू साइन थीटा ना, तो यू साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा आपका टू ए वाई। तो टू ए वाई डैश कितना है, ए वाई कितना है, निगेटिव की पॉजिटिव लिखना है, तो जब डायरेक्ट लास्ट वाला फॉर्मूला बनाए तो उसमें डायरेक्ट पॉजिटिव लिखते थे, याद है, तो क्या आएगा आपका जी कॉस ऑफ फाइव, सबको समझा। तो इसको सॉल्व करोगे तो एच इज आ जाएगा आपका, बोलो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू जी कॉस ऑफ फाइव, तो ये बनेगा आपका पहला इक्वेशन, समझे। तो ये हमने निकाल लिया मैक्सिमम हाइट, क्या निकाल लिया, बोलो टाइम ऑफ फ्लाइट का भी फार्मूला पता है अपने पास, क्योंकि देखो यहाँ पे अगर देखोगे तो वाई एक्सिस में एक्सेलरेशन था, यहाँ पे भी वाई एक्सिस में एक्सेलरेशन है, तो यहाँ पे जो हमने फार्मूला बनाई थी वाई एक्सिस के लिए, तो वाई एक्सिस के लिए टाइम का बनाया था फार्मूला और एच का बनाया था, तो यहाँ पे भी क्या होगा आपका टाइम ऑफ फ्लाइट और एच का फार्मूला क्या होगा, सेम ही होगा ना, बस ए वाई और यू आई की वैल्यू चेंज होगी, बाकी तो एज इट इज कैलकुलेशन रहेगा ना। लेकिन यहाँ पे एक्स एक्सिस में जब हमने रेंज निकाला था तो रेंज क्या आया था आपका यूएक्स इंटू टी आया था, और इसी को अगर आपको याद होगा तो क्या था आपका टू इंटू यूएक्स इंटू यू आई अपॉन जी था, याद आया। लेकिन यहाँ पे एक्स एक्सिस में एक्सेलरेशन क्या था, जीरो था, यहाँ पे एक्स एक्सिस में एक्सेलरेशन नॉट इक्वल टू जीरो है, तो ये वाला फॉर्मूला और इधर का फॉर्मूला सेम हो सकता है कि रेंज के लिए, लेकिन यहाँ पे वाई एक्सिस में एक्सेलरेशन था, यहाँ पे भी वाई एक्सिस में एक्सेलरेशन है, लेकिन वहां पे अलग है, यहाँ पे, तो यहाँ का फॉर्मूला और यहाँ का फॉर्मूला सेम रहेगा, सिर्फ ए वाई की वैल्यू चेंज होगी। चमका क्या, और आगे ना, यहाँ तक क्लियर है सबको। तो टी का फॉर्मूला सेम होगा कि नहीं होगा, तो टी का फॉर्मूला क्या है, बोलो फटाक से, टू इंटू यू आई डैश अपॉन क्या हो जाएगा आपका ए वाई डैश, बोल फटाक से, टू इंटू यू आई डैश कितना, यू साइन थीटा ना, यू साइन थीटा अपॉन ए वाई डैश कितना, पॉजिटिव की निगेटिव, पॉजिटिव, जी कॉस फाइव, ये हो जाएगा आपका टाइम ऑफ फ्लाइट। तो देख लो ये दो चीजें आपको डायरेक्टली मिल जाती है, ठीक है। अभी निकालना क्या आपको, रेंज। अभी रेंज निकालने के लिए पहले क्या निकाल सकते हो, टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या मैंने टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल दिया, अरे निकाला कि नहीं निकाला है, निकाला है ना। तो अभी रेंज वही फार्मूला यूज करो कि सेपरेटली निकालना पड़ेगा, क्योंकि वो कंडीशन और ये कंडीशन अभी रेंज के लिए अलग है। वहां पे रेंज कहां पे निकालते थे हम, हॉरिजॉन्टल एक्सिस में ना, यहाँ पे भी कहां पे निकालेंगे, तो जहां पे मैं खड़ा हूं वहां से जब मैंने बॉल फेंकी तो प्रोजेक्शन पॉइंट से लेके स्ट्राइकिंग पॉइंट तक वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना मैक्सिमम दूरी चला उसी को हम क्या बोलते हैं, रेंज। चमका क्या, तो हॉरिजॉन्टल कौन सा पॉइंट है, प्रोजेक्शन पॉइंट ये वाला है, तो ये क्या हुआ आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस, तो ये हुआ ना, तो ये आपका प्रोजेक्शन पॉइंट हुआ, ये आपका स्ट्राइकिंग पॉइंट हुआ। दोनों तरफ क्या कर लो, परपेंडिकुलर ड्रॉ करो,
अरे समझे कि नहीं समझे? तो कौन से, अगर एक्स में अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो परपेंडिकुलर कौन से डायरेक्शन में खींचोगे? वाई में। तो एक्स डैश में अगर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो वाई डैश के अलोंग क्या करोगे आप? परपेंडिकुलर खींचोगे। तो इनके बीच में जो दूरी आएगा परपेंडिकुलर दूरी, तो ये इनिशियल पॉइंट और ये वाला क्या है, तो ये क्या होगा आपका एस एक्स डैश, और ये किसके बराबर आएगा आपका रेंज। तो रेंज के लिए ये इनिशियल पॉइंट और ये वाला, सबको समझा? अरे यार, चमका कि नहीं चमका? चमका कि नहीं चमका? पक्का? पक्का क्लियर है? आगे बढ़ो, आगे बढ़ो क्या? तो ये इनिशियल पॉइंट हुआ, ये इनिशियल पॉइंट हुआ, और ये क्या हुआ आपका फाइनल पॉइंट हुआ। अरे ना, जब भी आप रेंज निकालते हैं तो फार्मूला कौन सा यूज करते थे, एक्स एक्सिस वाला, वाई एक्सिस वाला? तो रेंज के लिए जब मैं यूज करूंगा तो क्या हो जाएगा आपका एस एक्स डैश, क्योंकि अभी एक्स डैश है ना, इज इक्वल टू यू एक्स डैश इंटू टी प्लस क्या हो जाएगा आपका हाफ ऑफ ए एक्स डैश इंटू टी स्क्वायर। बोलो एस एक्स डैश रेंज इज इक्वल टू यू एक्स डैश, यू एक्स डैश कितना यू टी, तो यहां से लेके यहां तक समय कितना लग रहा है, टाइम ऑफ फ्लाइट टी। उत्तर समय उसने एयर में बताया ना, प्लस हाफ माइनस हाफ, माइनस क्यों लिखा, क्योंकि देखो एक्स डैश आपका नेगेटिव अभी इक्वेशन में डाल रहे हैं ना, डायरेक्ट लास्ट वाले फार्मूले में डाल रहे क्या, इक्वेशन में डाल रहे तो साइन कन्वेंशन डालना पड़ेगा ना। बोलो एक्स डैश कितना माइनस जी और टी टी स्क्वायर, टी की वैल्यू निकाल दिए, चलो पुट करो, क्योंकि आज तभी पता चलेगा जब टी की वैल्यू पुट करोगे ना, क्योंकि ये भी नहीं पता और ये अगर पता करना है तो आपको ये पता करना पड़ेगा, तो टी मैंने ऑलरेडी पता कर लिया, पुट करो यार, तो बोलो क्या हो जाएगा यू कॉस थीटा, बोल टी कितना 2u, हाँ नीचे जी कॉस फाई, आगे लिखो माइनस हाफ जी साइन फाई, बोल टी 2u साइन थीटा अपॉन जी कॉस फाई का होल स्क्वायर। आया क्या? तो इसको सॉल्व करोगे तो रेंज रिजल्ट कितना क्या होगा, u इंटू यू दिख रहा है ना, तो 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपन क्या हो जाएगा आपका जी कॉस फाई। आगे आगे जी, आगे क्या होगा जी, इधर क्या हो जाएगा स्क्वायर ना, तो अंदर अगर स्क्वायर कर देता हूं तो ये क्या हो जाएगा आपका 4 यू स्क्वायर साइन स्क्वायर जी स्क्वायर कॉस स्क्वायर, चमका क्या, तो ये 2 4 को मारेगा 2, और ये 1 जी को मारेगा, अरे बराबर है क्या, तो बचेगा क्या बोलो फटाक से 2, ये 2 ने 4 को मारा 2 ना, तो 2 यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन बोलो फटाक से जी इंटू साइन फाई ना, इंटू साइन फाई अपॉन जी कॉस स्क्वायर, ये आ जाएगा रेंज। देखो अभी तो शुरू हुआ है, क्लियर है क्या? अरे क्लियर है क्या? अभी किसी को ये अभी कोई है तुम्हारा कंफ्यूजन तो होगा ही थोड़ा सा कि सर आपने टी और एच के लिए डायरेक्ट फार्मूला किए लेकिन आर के लिए नहीं किए, पर हम आप पे विश्वास नहीं करते, आप हमको इससे भी निकाल के दो सच में आता है क्या, तो निकाल के देख लेते ना क्या फर्क है, अरे निकाल के देखते ना क्या फर्क पड़ेगा, निकालेंगे तो फर्क पड़ेगा क्या, चलो एच निकाल के दिखा दो इक्वेशन से, ये डायरेक्ट निकाला, ये शॉर्टकट है ना, लॉन्ग कट निकालेंगे ना, बोलो अगर लॉन्ग कट किससे निकालोगे इक्वेशन से ना, तो मैक्सिमम हाइट के लिए कौन सा फाइनल पॉइंट कौन सा इनिशियल पॉइंट, मैक्सिमम हाइट कहां पे गया यहां पे ना, ये फाइनल पॉइंट ये वाला, चमका क्या ऐसे, याद आया, अरे आगे ना ऐसे कुछ तो भी जाएगा, समझोगे अरे, तो ये आपका फाइनल पॉइंट और ये वाला आपका इनिशियल पॉइंट, मैक्सिमम हाइट कौन से डायरेक्शन निकालते थे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ना, तो सिर्फ वाई वाले लिखो, तो ये वाला यू एक्स कितना, यू वाई कितना, यू वाई डैश कितना, यू थीटा, चमका ए वाई नीचे, अरे है कि नहीं है, कितना देखना, जब यहां पे पहुंचेगा तो वी वाई
डैश 0 हो गया। कुछ बचा है? नहीं ना? अरे नहीं ना, मेरे को तुम लोगों को बहुत दया आती है। अभी भी चांस है, अगर लगता है गलत फील्ड जिसके वो खिड़की है, कूद जाओ। अरे हाइट ना, अब लोग मैक्सिमम हाइट के लिए क्या करते थे, फार्मूला कौन सा लगाते थे, वाई वाला कि एक्स वाला? तो मैक्सिमम हाइट क्या होता था, डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस ना। फाइनल पॉइंट होता था मैक्सिमम हाइट वाला, और इनिशियल पॉइंट होता था प्रोजेक्शन पॉइंट। तो ये फाइनल पॉइंट हुआ ना, तो यहाँ पे कौन सी लाइन डालो, हॉरिजॉन्टल, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल। तो इन दोनों के बीच में जो परपेंडिकुलर दूरी होगी वही क्या होगा आपका एस वन, ऊपर की नीचे, ऊपर ना। और ये किसके बराबर आता था आपका एच, देख आया? तो लगा लो फार्मूला, फार्मूला कौन सा, एस वाई इज इक्वल टू, बोलो कौन सा, ये वाला यूज करते थे मैक्सिमम हाइट के लिए, वी वाई स्क्वायर माइनस यू वाई स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ए वाई। बोलो एस वाई एच, बोलो यू वाई 0, ये तो गया, यू वाई माइनस कितना, तो यू स्क्वायर ए वाई माइनस कितना, ए वाई कितना जी, दिख रहा है ना ये? तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा यू स्क्वायर, देख वही आया है, मैंने डायरेक्टली वही लिखा था, देख। तो मेरे पे भी विश्वास कर सकते हो, मास्टर गलत नहीं पढ़ा। वैसे टी निकाल सकते हो कि वो भी निकाल के देना? हाँ, जरूरत नहीं है ना? चलो, इतनी जल्दी विश्वास करते जाओ, मेरे को भी अच्छा लगता है। हाँ, मैक्सिमम हाइट एक्चुअली एग्जैक्ट एक्सिस से निकाल रहे हैं, मतलब एग्जैक्ट एक्सिस को हम मैक्सिमम हाइट के लिए ले रहे हैं। हाँ, ऑब्वियसली एक्स डैश एक्सेसिव कितना ऊपर गया? अरे तेरा ये ग्राउंड ये है ही नहीं ना, अभी ग्राउंड ये है ना, तो मैक्सिमम हाइट कहाँ से मेजर करते हैं, ग्राउंड से ना। अगर ये ग्राउंड होता तो यहाँ से मेजर करता, ग्राउंड तो आपका ये है ना, तो मेजर कहाँ से करूंगा? अभी चमका, क्लियर है? एक और चीज हमने निकाली थी, मैक्सिमम रेंज। रेंज मैक्सिमम कब होगा, जैसे ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टर में रेंज मैक्सिमम कब मिलता था, व्हेन योर थीटा इज 45 डिग्री, कितना होता था? तो यहाँ पे भी तो पूछ सकते हैं ना कि मैक्सिमम रेंज कब होगा, मैक्सिमम रेंज पूछ सकते हैं ना। तो मैक्सिमम रेंज कैसे निकालोगे, ये तो सिंपल सा लाइक, वहां पे तो सिंपल आया था, ये देख कितना गंदा आ गया, देख के करने का मन नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है ना मन तुम लोगों का, मेरा भी नहीं हो रहा है, तो करना पड़ेगा ना। हाँ देखो करते हाँ, अभी टाइम होने का है ना, 5 मिनट बचे ना, और नहीं नहीं नहीं, थोड़ी ये वाला ले लो, एक वो नहीं लेने वाला, अगला वाला आप घर से सॉल्व करके लाओगे। क्या चुप, देखो आर इज इक्वल कितना, 2u स्क्वायर, बोलो अभी मेरे को बताओ, ट्वाइस साइन थीटा कॉस थीटा क्या होगा? आपको एक मैंने फॉर्मूला बता दिया, याद है? साइन ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू क्या था आपका, ट्वाइस साइन थीटा और कॉस थीटा। मैंने बोला था ये हट के रखो, अरे ना, तो ऑब्वियसली 2 साइन थीटा कॉस थीटा, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, साइन 2 थीटा ना, तो साइन 2 थीटा अपन क्या हो जाएगा आपका जी कॉस फाइव। सेम यहाँ पे क्या होगा आपका, तो इधर आपका क्या 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो उसको नहीं लिखने की जरूरत नहीं है, तो डायरेक्ट लिख देता हूं 2 क्या हो जाएगा आपका, बोलो पहले चीजें लिख लेता, 2u स्क्वायर साइन फाइव अपॉन जी कॉस स्क्वायर फाइव इंटू क्या हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा। और है ना? अभी मेरे को एक चीज बताओ, कौन सी चीज यहाँ पे फिक्स है? जब भी आप रेंज निकालते थे तो रेंज किसके साथ वेरी करता था आपका? तो आपको याद होगा जब मैंने ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्ट पढ़ा था ना, मैंने आपको वहां पे बताया था कि आपका u फिक्स होगा और कांस्टेंट वैल्यू ऑफ u आप रेंज निकालते कौन से थीटा के लिए मैक्सिमम होती थी। तो वहां पे हमने पता कर लिया था कि जैसे जैसे आपका थीटा 0 to 45 डिग्री बढ़ता है तो आपका रेंज बढ़ता है, और जब 45 to 90 आपका थीटा बढ़ता है तो आपका रेंज घटता है। याद आया? और 45 पे आपको क्या मिलता था रेंज मैक्सिमम ना, तो आर किसके साथ वेरी करता था? सिर्फ थीटा के साथ। किसके साथ? तो यहाँ पे भी आपका आर किसके साथ वेरी करेगा? थीटा के फाइव। तो आपका फाइव फिक्स रहेगा। क्या रहेगा? ये फाइव फिक्स रहेगा और यू भी क्या होगा आपका? तो सिर्फ वेरी क्या करोगे आप? थीटा। सबको समझा? तो कौन सी कांस्टेंट चीज होगी? ये कांस्टेंट,
ये कांस्टेंट, ये चेंज होगा। अरे ये चेंज होगा ना, क्योंकि थीटा चेंज होगा तो साइन टू थीटा चेंज होगा। थीटा की अलग अलग वैल्यू डालो तो साइन थीटा की आपको क्या मिलेगी, अलग अलग वैल्यू मिलेगी। यहाँ पे भी साइन स्क्वायर थीटा की अलग अलग वैल्यू, बाकी सब चीज क्या होगी, कांस्टेंट। सबको समझा क्या? अभी मेरे को आर क्या निकालना है, कि कौन से थीटा के लिए आपका आर मैक्सिमम होगा। पर ये तो साला गंदा सा फंक्शन मिला, नहीं तो डाल दे अभी 45 है तो 45 में मैक्सिमम मिलेगा, वो तो ग्राउंड पे मिला था ना। तो जब आपका नहीं क्या ऐसे बहुत गंदा फंक्शन आता है ना, तो हम कुछ अलग अप्रोच लेते। कौन सा लेते? और उस अप्रोच को हम क्या बोलते हैं? डबल डिफरेंशिएशन मेथड। कौन सा मेथड बोलते हैं? मैक्सिमा एंड मिनिमा। देखो आपका ऐसा इक्वेशन होगा y इज इक्वल टू, देख लो ये थोड़ा सा पढ़ लो क्योंकि आगे जाके भी यूज होगा, तो इसको नोट डाउन कर लेना। ये मैथ्स का पार्ट है, इसमें मेरा कुछ रोल है क्या? ये सब मैथ्स की गलती है। मैं तो चाहता था सिंपल तरीके से पढ़ाओ, वो मैथ्स पढ़ाने दे रहा है क्या मेरे को? नहीं। तो सुनो इसको, मैथ्स को, चर्चा ऑन मैथ्स। हाँ देखो जी, इसको बोलते हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा। क्या बोलते हैं? मैक्सिमा, ये आ रहा है क्या इसमें स्क्रीन में? पूरा आ रहा है ना बॉक्स? मैक्सिमा एंड मिनिमा। अब ये मैक्सिमा एंड मिनिमा क्या होता है? तो होता क्या है, आपको एक इक्वेशन दिया रहता है y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x। अब ये समझ में आता है, y इज क्या होता है आपका? फंक्शन ऑफ x। तो इसकी ग्राफ होगी, तो देखो ग्राफ, अगर ये आपका फंक्शन कौन सा है? क्वाड्रेटिक फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है? अरे ना कोई भी फंक्शन हो, क्वाड्रेटिक फंक्शन है सपोज, तो दो ग्राफ मिलते थे आपको, एक कॉन्केव अपवर्ड और एक कॉन्केव डाउनवर्ड। क्या मैंने पढ़ा है? पक्का पक्का। तो आपको याद होगा, तो दो ग्राफ मिलते थे, तो कॉन्केव अपवर्ड कैसा होगा आपका? कॉन्केव अपवर्ड कैसा होगा? ऐसा। चलो मैं बहुत प्रेडिक्टेबल हो गया क्या? हाँ मैं नहीं पढ़ रहा हूं। ये y है, ये वाला आपका x है, ये आपकी ग्राफ है, ये आपकी ग्राफ है। पर इसका इक्वेशन क्या है? y इज फंक्शन ऑफ x, क्योंकि वो y और x के बीच में ग्राफ है। दूसरी ग्राफ कौन सी होगी आपकी? ऐसा नहीं, ये वाली, ये y है और ये आपका क्या है? x है। और ये ग्राफ कौन सी आपकी? कॉन्केव डाउनवर्ड। तो ऐसी ग्राफ होगी। तो आपके दो टाइप के ग्राफ मिलते हैं, कॉन्केव अपवर्ड और एक कॉन्केव। क्या मैंने आपको बताया, कॉन्केव अपवर्ड के लिए आपका कर्वेचर पॉजिटिव होता था, और कर्वेचर मतलब क्या होता था? डबल डिफरेंशिएशन याद है? तो डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर, ये कर्वेचर हुआ ना। और कॉन्केव अपवर्ड के लिए कर्वेचर क्या होता है आपका? पॉजिटिव। तो इज ग्रेटर देन क्या होगा आपका? 0। ये क्या आपका कॉन्केव? इसके लिए क्या होगा? डी स्क्वायर वाई अपॉन डबल डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये क्या होगा आपका? लेस देन 0। तो अरे हाँ कि ना। तो होता क्या है कि मैक्सिमम और मिनिमम क्या होता है कि एक आपको फंक्शन दिया रहता है, y का फंक्शन किसके साथ? x के साथ। y का फंक्शन किसके साथ? x के साथ। ये जनरल केस ले रहा हूं मैं, क्या ले रहा हूं? तो अगर आपका y का फंक्शन x के साथ दिया हुआ है और आपको पूछेंगे कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x यू गेट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y, सबको समझा? या फिर फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x यू गेट मिनिमम वैल्यू ऑफ y, समझ में आ रहा है? तो x की, अभी x की अलग अलग वैल्यू डालोगे तो y की अलग अलग वैल्यू मिलेगी। हाँ, x की अलग अलग वैल्यू डालोगे तो y की अलग अलग वैल्यू मिलेगी। लेकिन एक पर्टिकुलर वैल्यू होगा x पे जहां पे y की वैल्यू या तो मैक्सिमम मिलेगी, ये तो यहाँ पे मैक्सिमम मिलेगा, मिनिमम मिलेगा। तो यही वैल्यू है ना y की, जो क्या है? सबसे कम है। इसके बाद देखो y की वैल्यू बढ़ रही है, इधर भी देखो बढ़ रही है। तो ये पर्टिकुलर वैल्यू है जब आपका x इक्वल टू कितना है? x नॉट। तो y इक्वल टू आपका क्या है? y इक्वल टू क्या आपका? y मिनिमम। इसको बोलते हैं मिनिमम। इसको क्या बोलते हैं? तो मिनिमम कौन के अपवर्ड में मिलेगा, कौन के डाउनवर्ड में मिलेगा? कौन के अपवर्ड में मिलेगा, कौन के डाउनवर्ड में मिलेगा? कौन के अपवर्ड, कौन के डाउनवर्ड। और मैक्सिमम, तो देख ये वैल्यू है जहां पे y की वैल्यू क्या है? मैक्सिमम है। समझे कि नहीं समझे? बाकी सब वैल्यू देखो, ये कम है, ये कम है, ये कम, ये कम, सब कम है, दिख रही क्या? बस ये एक ही वैल्यू जो क्या है आपकी? मैक्सिमम। ये पर्टिकुलर वैल्यू पे आएगी, तो ये क्या होगा आपका? x टू x नॉट। तो ये मैक्सिमम की मिनिमम, तो ये मैक्सिमम, ये तो मैक्सिमम को मिलेगा कौन के अपवर्ड, कौन के डाउनवर्ड। तो एक तो केस है यार, y का फंक्शन अगर x के साथ है तो अगर वो मैक्सिमम है तो उसके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, कॉन्केव डाउनवर्ड, कर्वेचर नेगेटिव। नेगेटिव इसलिए डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव। डबल डिफरेंशिएशन मतलब क्या होता है? कर्वेचर। क्या मैंने ये ऑलरेडी ग्राफ में पढ़ाया है? हाँ या ना बोलना पड़ेगा, सच्ची बात।
अगर ये आपका कॉन्केव अपवर्ड है तो कर्वेचर क्या होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन जीरो। तो डबल डिफिनेशन पॉजिटिव नेगेटिव। सबको समझा? पक्का सब समझदार हो? अरे आगे ना एक और चीज मैंने बताई थी कि जो मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट होता है ना, तो स्लोप मतलब क्या होता है? स्लोप मतलब तो कोई भी अगर कर्व होगा तो स्लोप चेंजिंग की कांस्टेंट, चेंजिंग की कांस्टेंट, स्लोप चेंजिंग की कांस्टेंट, चेंजिंग ना। तो मेरे को बताओ यहां से लेके यहां तक स्लोप चेंज हो रही है, यहाँ पे घट रही की बढ़ रही है? कर्वेचर ग्रेटर देन जीरो है इसलिए स्लोप बढ़ रही है। तो देख नेगेटिव से बढ़ते बढ़ते क्या होगी? कोई टेंशन नहीं भागेंगे उधर उधर। यहाँ तक क्लियर है सबको? तो अपने को चर्चा किस पे करनी है? कर्व पे चर्चा कर, क्या हमने स्लोप पे कर्वेचर पे पहले चर्चा कर चुके हैं? अभी चर्चा किस पे कर रहे हैं? मैक्सिमम और बाकी लेना देना ही नहीं, मेरे को सिर्फ इस पॉइंट से लेना देना है और मेरे को इस पॉइंट से लेना है। ये पॉइंट आपका कॉन्केव अपवर्ड वाले ग्राफ में आ रहा है इसलिए इस पॉइंट का कर्वेचर क्या होगा? ग्रेटर देन जीरो। और ये आपका पॉइंट कहां पे आ रहा है? कॉन्केव, इसलिए इस पॉइंट का कर्वेचर क्या होगा? तो ये प्रॉपर्टी इस पॉइंट की है कि इस कर्व की है? ये वाला, ये तो इसका इस पॉइंट के लिए ना, इस पॉइंट के लिए। ये वाला भी किसके लिए? इस पॉइंट के लिए। अगर एक और चीज मैं निकालता हूं तो यहाँ पे अगर मैं स्लोप निकालता हूं तो ये स्लोप कैसी हो जाएगी आपकी? हॉरिजॉन्टल। और यहाँ पे मैं स्लोप निकालता हूं तो हॉरिजॉन्टल। और जब आपका स्लोप किसी भी कर्व पे अगर आपको स्लोप निकालनी है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो जिस पॉइंट पे आपको स्लोप निकालनी है उस पॉइंट पे क्या करते थे हम? एक टेंजेंट ड्रॉ करते थे। वो टेंजेंट अगर आपकी हॉरिजॉन्टल होती थी तो उसकी स्लोप क्या होती थी? जीरो होती थी। और वो टेंजेंट अगर आपकी वर्टिकल होती थी उसकी स्लोप क्या होती थी? इनफाइनाइट। और हाँ कि ना? तो यहाँ पे स्लोप क्या है? जीरो ना। हॉरिजॉन्टल, अब टेंजेंट हॉरिजॉन्टल है ना, तुम साला सब भूल चुके हो। तो स्लोप मतलब क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्टिकल एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू। तो ये क्या हो जाएगा आपका? dy बटे dx इज इक्वल टू कितना? जीरो। यहाँ पे भी क्या होगा आपका? dy बटे dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? सबको समझा? सबको समझा? सबको समझा? और हाँ कि ना? तो अगर ये मिनिमा है, अगर ये मिनिमा है, ये पॉइंट अगर मिनिमा वाला है तो यहाँ पे क्या होगा? एक तो स्लोप जीरो होगी, मतलब सिंगल डिफरेंशिएशन क्या होगा? जीरो। और डबल डिफरेंशिएशन क्या होगा? ग्रेटर देन जीरो। अगर ये मैक्सिमा है तो सिंगल डिफरेंशिएशन, डबल डिफरेंशिएशन, ये रट लो, ये रट लो। अरे चमका क्या? अरे आगे ना, अभी देखो ये चीज यहाँ पे कैसी हुई? अभी आपका आर चेंज हो रहा है, आर चेंज हो रहा है ना, वहां पे क्या चेंज हो रहा था? वाई चेंज हो रहा था एक्स के साथ। यहाँ पे क्या हो रहा है आपका? आर चेंज हो रहा है थीटा के साथ। यहाँ पे कौन सा फंक्शन? आर इज फंक्शन ऑफ थीटा। मतलब आर किसका काम कर रहा है? वाई का। और थीटा किसका काम कर रहा है? तो मेरी आर की वैल्यू क्या निकालनी? जैसे वहां पे वाई की वैल्यू या तो मैक्सिमम निकालनी होती थी या फिर तो मेरे को रेंज मैक्सिमम निकालना है मिनिमम? मैक्सिमम ना। तो रेंज अगर मैक्सिमम निकालना है तो इसके लिए ये सिचुएशन लगेगी, ये सिचुएशन कौन सी? सेकंड ना। तो एक चीज भी बोल सकता हूं कि डी आर बटे डी थीटा ये जीरो होना चाहिए पहला, और दूसरा क्या होना चाहिए? डी स्क्वायर आर बटे डी स्क्वायर थीटा इज ग्रेटर देन क्या होना चाहिए? सॉरी लेस देन क्या होना चाहिए? जीरो। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो मैक्सिमा मिलेगा। कौन मैक्सिमा? आर। तो एक जैसे ये मैक्सिमा यहाँ पे x0 में मिला, मिनिमा यहाँ पे x0 में मिला था और मैक्सिमा यहाँ पे x0 मिला, तो वैसे यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ थीटा पे आपको क्या मिलेगा? आर मैक्सिमम मिलेगा। तुमको नहीं चमका? अरे समझे कि नहीं समझे? इसको सॉल्व करें, बस थोड़ा जल्दी से सॉल्व करके खत्म कर देते ना। देखो तुमको लग रहा है मैं मानूंगा? हाँ, बहुत क्रूर आदमी हूं मैं। हाँ देखो, तो अभी हम क्या कर रहे हैं? आर मैक्सिमम निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं हम? आर मैक्सिमम। सबको समझ में आया? अरे आगे ना, तो ये तो कंफर्म है मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है। मैक्सिमम वैल्यू ये कंफर्म है तो पहली कंडीशन तो ये कि सिंगल डिफरेंशिएशन जीरो आएगा, और दूसरी कंडीशन क्या है? डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव आएगा, लेस देन जीरो। तो ऑलरेडी मेरे को बताया कि आर मैक्सिमम निकालना है, तो ये तो कंडीशन होगी ना, ये तो होगी ना। तो ये नहीं भी प्रूव किया तो चलेगा ना, इससे भी तो निकाल सकते हो ना, कर किया भी तो चलेगा, नहीं भी किया तो। जब ऑलरेडी पता है मैक्सिमम आने वाला तो करने की जरूरत है क्या? नहीं। तो सिंगल डिफरेंशिएशन क्या आएगा आपका? जीरो। तो पहली कंडीशन लगा लो, तो डी आर बटे डी थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? जीरो।
बोलो डिफरेंशिएशन। तो पहले क्या कर लो, इस वाले पार्ट को डिफरेंशिएट करो, ये वाला पार्ट, फिर वाला ये वाला पार्ट। तो देखो आपका ये वाला पार्ट कांस्टेंट है तो कांस्टेंट पार्ट को पहले लिख दो। अरे कांस्टेंट पार्ट का लिख दो पहले। तो बोलो कांस्टेंट पार्ट का आपका क्या है, यू स्क्वायर अपॉन जी कॉस फाई। सबको समझ में आया? बचा क्या आपका साइन टू थीटा। तो साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, देखो मैं इधर फार्मूला लिख रहा हूं, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन होता है कॉस थीटा। और है ना, लेकिन यहाँ पे थीटा है क्या, अंदर आपका देखो क्या टू थीटा है, तो वो तो नहीं लगा सकते ना। तो इसके लिए क्या लगेगा आपका, चेन रूल लगेगा। पहले क्या कर लो, इस पूरे वाले पार्ट को डिफरेंशिएट करो, फिर क्या कर लो, इसके अंदर वाले को कर लो। क्योंकि अगर यहाँ पे सिर्फ थीटा होता तो डायरेक्ट कॉस थीटा आता, पर यहाँ पे टू थीटा है ना, तो ये कौन सा फंक्शन होगा, कॉम्प्लेक्स ना। तो जब कॉम्प्लेक्स फंक्शन होता है तो उसको क्या करते आप, चेन रूल लगाते। तो जब आप पूरे इसको डिफरेंशिएट करोगे तो अंदर वाले पार्ट को क्या पकड़ते हैं आप, एक्स। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, पर एक्स की वैल्यू कितनी है, टू थीटा। चमका क्या, तो बोलो क्या आ जाएगा आपका कॉस एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या, कॉस एक्स ना। तो एक्स की वैल्यू कितनी है, टू थीटा। अब मल्टीप्लाई फिर किसको कर लो, ये बाहर वाले को क्या, अभी अंदर वाले को, टू थीटा का डिफरेंशिएशन टू हो गया। चलो क्लियर है, माइनस फिर इस वाले पार्ट को करें डिफरेंशिएट, तो इस वाले पार्ट में क्या है, ये वाला चीज क्या आपका क्या है, कांस्टेंट। तो लिख दो यहाँ पे एज इट इज। तो बोलो क्या हो जाएगा, टू यू स्क्वायर साइन फाई अपॉन जी कॉस स्क्वायर फाई। और आगे ना, चलो इसका डिफरेंशियल, ये चीज ये तो कांस्टेंट है ना, ये तो चीज चेंज हो रही है ना। तो इधर आपका क्या है, साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा को ऐसे लिख सकता हूं, साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब साइन थीटा का डिफरेंशिएशन पता है, लेकिन साइन थीटा होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन नहीं पता। तो फिर यहाँ पे क्या लगेगा, फिर से चेंज रूल। तो पहले कर लो बाहर वाले पार्ट को डिफरेंशिएट, फिर कर लो, अरे जब बाहर वाले को करोगे तो अंदर वाले को क्या पकड़ोगे, एक्स। तो ये क्या हुआ, एक्स स्क्वायर ना, और एक्स इक्वल टू, अब एक्स इक्वल टू साइन थीटा है ना, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x। तो क्या हो जाएगा आपका 2 इंटू एक्स, पर एक्स कितना है साइन थीटा, इंटू फिर किसको कर लो, ये बाहर वाला हो गया ना, फिर अंदर वाले को। तो अंदर वाले को करोगे तो ये वाला क्या है, साइन थीटा। साइन थीटा का डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई कॉस थीटा। चमका। तो 0 इज इक्वल टू, बोल फटाक से, यू स्क्वायर जी कॉस फाई, इधर क्या जाएगा आपका 2 कॉस ऑफ 2 थीटा। अबे माइनस माइनस, बोल आगे, माइनस आगे बोलो कितना। तो एक बता 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होगा, इसको क्या हटा सकते हो, इसको साइन 2 थीटा ना, तो लिख दो। तो 2 यू स्क्वायर साइन फाई अपॉन जी कॉस स्क्वायर फाई, मल्टीप्लाई में क्या जाएगा आपका साइन ऑफ 2 थीटा। चमका जी, चमका जी, पक्का पक्का। इसको इस तरफ लेके जाओ, तो क्या हो जाएगा आपका 2 यू स्क्वायर साइन फाई जी कॉस स्क्वायर फाई इंटू साइन 2 थीटा इक्वल इधर क्या बचेगा आपका यू स्क्वायर 2 कॉस 2 थीटा अपॉन जी कॉस फाई। चमका क्या जी, क्या कटेगा 2 यू स्क्वायर जी जी, एक कॉस फाई एक कॉस फाई, तो इधर क्या जाएगा साइन फाई बटे कॉस फाई। तो क्या होगा ये वाला tan फाई इंटू साइन ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू 2 थीटा। चमका जी, इसको इस तरफ लेके जाओ, तो क्या हो जाएगा आपका tan फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा cos 2 थीटा बटे sin 2 थीटा। तो cot ऑफ 2 थीटा बस sin थीटा बटे cos थीटा क्या होता है tan थीटा ना, तो cos बटे sin क्या होगा tan cot ना, और है कि ना। यहां से आप निकाल सकते हो वैल्यू, बोलो क्या करोगे। फाई आपका हमेशा कितना होगा 90 से बड़ा हो सकता है क्या, फाई की वैल्यू कहां तक हो सकती है 90 तक हो सकती है, 90 से बड़ी हो सकती है क्या, अरे है कि ना। तो फाई हमेशा आपका 90 से छोटा होगा। तो आपको बताइए एक चीज, tan ऑफ 90 माइनस
थीटा फाई की टर्म में लिखता हूँ, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका कॉट ऑफ फाई होता है। तो कॉट ऑफ फाई, कॉट ऑफ 90 माइनस फाइव इज इक्वल टू क्या होगा आपका tan ऑफ फाइव। ये आपको पता है ना आइडेंटिटी, ये आपको पता है ना, tan ऑफ 90 माइनस फाइव इज इक्वल टू कॉट ऑफ फाइव एंड कॉट ऑफ 90 माइनस फाइव इज इक्वल टू, तो tan ऑफ फाइव को क्या लिख सकता हूँ मैं, tan ऑफ फाइव को लिख सकता हूँ 90 माइनस फाइव, सामने क्या लगाना पड़ेगा कॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका कॉट ऑफ 2 थीटा। अभी देखो कॉट कॉट, तो 90 माइनस फाइव इज इक्वल टू कितना 2 और थीटा। मेरे को थीटा चाहिए कि फाइव चाहिए, थीटा ना, तो थीटा इज इक्वल टू कितना हुआ ये, तो 90 माइनस फाइव बटे 2, तो कितना हुआ 45 माइनस 5/2 इज इक्वल टू थीटा। बस ये आपका आंसर है कि जब आपका थीटा इज इक्वल टू कितना होगा 45 माइनस 5/2, तब आपको रेंज क्या मिलेगा मैक्सिमम। बस खत्म। चमका क्या, अरे चमका क्या, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, इजी है, बट ये वाला याद रखो, इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं पहले बता रहा हूँ, ठीक है, मैं आगे जाके फिर से ये वाला यूज करूंगा।